हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो अभी के अभी आप तक पहुंचने चाहिए, आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन मैसेजेस की हेल्प से आप अपने आने वाले साल को सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आपको खुद के अंदर लेकर आना है, या फिर अगर कोई चेंज आप लाने वाले हैं तो क्या आपको वो चेंज लेकर आना है, या फिर आप जैसे हैं आपको वैसे ही बने रहना है। हाँ, ये बहुत होता है जब हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली हमें पुश करती है कुछ परिवर्तन हमारे अंदर लेकर आने के लिए। तो कभी तो वो परिवर्तन अच्छे होते हैं, कभी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो वो भी हम चेक करेंगे कि जो चेंजेस आपको लाने के लिए पुश किया जा रहा है, क्या वो चेंजेस आपको लाने चाहिए, क्या आपको आपके फ्रेंड्स की और सोसाइटी की या फैमिली की सुनना चाहिए या फिर नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सही होते हैं और वो सारे लोग नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि सही नहीं होते, कह सकते हैं कि वो आपको समझ नहीं पाते, राइट। तो ये सब कुछ होगा आज की रीडिंग में। पर्पस वही है कि 2024 हमें अपना सुंदर बनाना है। हालांकि सुंदर तो वैसे ही है, शनि मार्गी है और मैंने एक ड्रीम भी देखा है जो कि आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए या फिर नहीं। आज मैं ग्रुप में भी वही बात कर रही थी कि मैंने बहुत ही सुंदर सा सपना देखा है जो कलेक्टिव एनर्जी को लेकर था, जो नेक्स्ट ईयर को लेकर था। बट कई बार सपना नहीं सुनाना भी ठीक होता है, नज़र लग जाती है। तो विल सी, अगर मेरे कार्ड्स ये कहते हैं कि मुझे वो सपना आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करूंगी। अगर कार्ड्स कहते हैं नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूंगी। मैं कार्ड्स की सुनती हूँ पूरी तरीके से, सो मैं करूंगी फिर बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, जो भी मेरा ड्रीम था वो किसी ना किसी तरीके से यही मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि नेक्स्ट ईयर जो भी दिक्कतें परेशानी है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर जिनकी दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी काफ़ी हद तक। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या कुछ आता है। ऑलराइट, सो ये है पिका कार्ड रीडिंग। मैं कार्ड्स आपके सामने रख देती हूँ। और पिका ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो कार्ड्स मैं ओके आज यहाँ से रखने वाली हूँ थेरापेट से। चलो जी, सो ऑल राइट, तो ये है आपका पहला ऑप्शन। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है आपको ग्रुप का भी ऑप्शन मिला है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। सो टेक योर टाइम। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे इसको देखना है आपने। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इस कोई भी जेंडर कैटेगरी में आते हो फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से रीडिंग देखो, जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करो, ओके। इसके अलावा कुछ जानना है आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करो। वेबसाइट पर जा सकते हो हमारी, जो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं अभी रेगुलरली आ रही थी अभी तक, नवरात्रि से पहले। तो नवरात्रि के बाद से थोड़ा रुक गया है। कुछ ना कुछ काम हो जाता है। जैसे नवरात्रि में मैं पाठ करवा रही थी, उसके चलते नहीं टाइम निकल पा रहा था। अभी फिर से हम लोग जपा कर रहे हैं। आप लोगों को जपा करना है हरे कृष्णा महामंत्र, कार्तिक का महीना है ना, तो अगर आप लोगों को करना हो तो फटाफट से जो मेंबरशिप का प्लान है ना 29 वाला, सबसे छोटू वाला, वो आप ले लो। वहाँ पर आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप में आ सकते हो।
हमारी फैमिली से जुड़ सकते हो। हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते के बाद से शुरू कर दें, सारे लोग इकट्ठे बैठकर जपा करेंगे। तो अगर आपको आना है उस ग्रुप में तो आप भी जल्दी से आ जाओ। ओके, हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, मैं फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में बात कर रही थी। तो वो मैं फिर से शुरू करूँगी, और जैसे ही शुरू करूँगी मैं आपको बता दूँगी। एंड रेगुलरली आना रहेगा मेरा इंस्टाग्राम पर, और आप आ सकते हो, रेगुलरली सवाल पूछ सकते हो वहाँ पर। अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहती है वहाँ पर इंस्टाग्राम पर। एक व्हाट्सअप चैनल भी है, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, कई सारे लोगों का ये दिक्कत था कि उनको नहीं समझ आता कि क्रिस्टल या ब्रेसलेट कौन सा लिया जाए। अगर स्टूडेंट हैं तो कौन सा लें, लव लाइफ में इशूज़ हैं तो कौन सा लें, हेल्थ के लिए कौन सा लें, तो उसकी ना लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वो चेक कर सकते हो। आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको एनर्जाइज चाहिए, राइट? अदरवाइज तो आप कहीं से भी बाय कर लो। आपको एनर्जाइज चाहिए, तो एनर्जाइज मैं तभी कर पाऊंगी जब आपकी पूरी डिटेल होगी वहाँ पे। ओके, तो जब आप वो क्रिस्टल बाय करेंगे ना, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपका पर्पस, जो जो वहाँ पर चीज़ें मांगी गई हैं वो सारी आपने देनी है, तभी मैं एनर्जाइज कर पाऊंगी। तभी वो जो ब्रेसलेट है, क्रिस्टल है, वो आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। और कुछ मैं कार्ड्स दूंगी जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कब पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे क्लींस करना है, तो उसको भी फॉलो करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेसलेट या कोई क्रिस्टल आइटम उनके पास जाता है, वो क्रिस्टल आइटम तो निकाल के पहनते हैं, जो कार्ड्स होते हैं उनको फेंक देते हैं बिना पढ़े ही। उनको लगता है कि वो वैसे ही है ना, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ लिखा है, वो सोच के उसको फेंक देते हैं और बाद में बोलते हैं इसको क्लींस कैसे करना है दी। तो मैं सब कुछ लिख के देती हूँ, अफर्मेशंस भी लिख के देती हूँ जो आपको चैंट करने हैं, ठीक है? तो उसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने खो दिया है तो आप मुझे बोल सकते हैं, फिर मैं कुछ तो करूँगी, मेल कर सकती हूँ, समथिंग। ओके, यस गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। और हाँ बस ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है आपने, तो चलिए देखते हैं क्या वो मैसेजेस हैं जो अभी आपको मिलने चाहिए। मैं इसको साइड में ऐसे कर देती हूँ कड़ा, और फूल सुंदर सुंदर। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, मैं कार्ड धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने सारे कार्ड्स रख रखे थे, फिर मुझे लगा मुझे ऑल्टर वापस से क्लींस करनी चाहिए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स कर रही थी, तो उसी ऑल्टर पर फिर से रीडिंग करना ठीक नहीं है, एनर्जी कहीं ना कहीं आ जाती है पिछली वाली। तो इसलिए मैंने फिर अच्छे से इसको क्लींस किया, कार्ड्स हटाए थे यहाँ से। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहले ना मैं थोड़ा आपको बताऊंगी आपकी जो भी करंट एनर्जी है उसके बारे में, देखना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, और फिर आगे जो भी मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगा, उसे देखेंगे, फॉलो करेंगे। Ace of Cups, Queen of Wands, Magician, वाओ। और यहाँ पर है King of Swords। ऑल राइट, ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि वैसे ही जगह कम है, छोटू सा टेबल है मेरा। ओके, एक डेक मुझे और चाहिए, मैं ले लेती हूँ, गुस्सा करेंगे सभी, कार्ड से निकाल रही है तब से, सॉरी।
ओके, मैं आ गई। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स की। क्रिएशन, एनलाइटमेंट, और कंफ्यूजन। डिस्कवरी। ओके, ऑल राइट। सो आई थिंक जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है वो भी एक्शन मोड में है, जितना कि मैं देख पा रही हूँ। काफी कॉन्फिडेंट है और पॉजिटिव है। ये नहीं है अरे बाबा यहाँ बैठो आराम से। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो वो रास्ता निकाल ही लेंगे। वो वाली एनर्जी में है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो अपने पर्सनल गोल्स को लेकर हो, एनलाइटमेंट की एनर्जी है। मतलब उनको ना ये पता लग गया है कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। जो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ ना कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सरेंडर क्या है। ये बहुत ही एक कह सकते हैं सरेंडर एक की है। कोई भी यूनिवर्स से काम अगर आपको निकलवाना है या कोई भी आपकी विश आपको पूरी करनी है, तो विश को पूरा करने के लिए या काम निकलवाने के लिए वो जो एक ताला सेट होता है ना, जो हम बोलते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल, वो ऑब्स्टिकल नहीं होता, ताला होता है, तो उसकी की है सरेंडर। तो वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आपको पता लग गया है यूनिवर्स कैसे काम करती है। और मैं समझ पा रही हूँ ये कौन लोग हो सकते हैं। जैसे अभी अभी जब मैं पोस्ट डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब कम्युनिटी पर, तो कुछ लोग हैं जो बड़े ही सुंदर सुंदर से कमेंट्स करते हैं कि दी चैलेंजिंग टाइम है और काफ़ी कुछ हम अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, मदर यूनिवर्स कुछ गलत नहीं करेगी। बेशक हम समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आउटकम अच्छा होगा। ये इस चीज़ की उनको क्लैरिटी है, राइट। तो ये वही लोग हैं, उन्हीं लोगों का ग्रुप है ये, मैं समझ गई। सो अभी हाल फिलहाल में आपको पता है आपको किस एनर्जी में रहना है, आपको पता है कि आपको यूनिवर्स क्या देने वाली है। क्या से मतलब ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये पता है कि बेहतर होगा। बस अब आपको एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने की तैयारी में हो। मतलब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, रुक कर ना रहें। जैसे कि यहाँ पर क्रिएशन है, क्रिएशन का कार्ड ये कहता है कि अगर हम खुद को जानने की कोशिश करें इस कार्ड के थ्रू, तो ये कार्ड आपसे बोलता है कि आप खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या आपको कुछ क्रिएट करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। फिर आपका दिल कहता है नहीं क्योंकि आपकी क्रिएशन है, आपके प्रयास हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जरूरत है। तो आप खुद को परमिशन देते हो और शुरू हो जाते हो, राइट। तो वो वाला मोड कहीं ना कहीं है, कुछ तो नया करना चाहते हो, कुछ नया करने वाले हो, और हो सकता है कि रुक कर बैठे थे किसी की परमिशन के लिए, तो फाइनली आपके मन में ये चीज़ें आने लग गई होंगी कि मुझे क्यों किसी की परमिशन चाहिए। भाई मेरी लाइफ है, मेरी डेस्टिनी है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो मेरी परमिशन लेनी है, मुझे किसी और की नहीं लेनी। तो वो वाले मोड पर हो। यहाँ पर कंफ्यूजन की अगर मैं बात करूं मैजिशियन के साथ, तो जो भी जिन भी चीज़ों की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी और आप वेट कर रहे थे कि लेट्स सी क्लैरिटी मिलेगी, कभी तो मिलेगी, तो उस वेटिंग मोड में नहीं हो। अभी आप प्रयास कर रहे हो। प्रयास का भी मतलब ये नहीं कि चीज़ों को पुश कर रहे हो या किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो ना। आप बस जैसे कि मैंने अभी कम्युनिटी में बोला कि आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करिए, या फिर आप मेडिटेशन करिए, या कुछ समय के लिए आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठिए और थोड़ी देर ना कोई भी म्यूजिक आप सुनिए। जैसे
पक्षियों का चहचहाना, या आप किसी ओशन के पास बैठते हो, रिवर के पास बैठते हो, तो वो जो आवाज़ आती है उस पानी के बहाव की, वो आवाज़ को सुनना, अगर थोड़ा सा भी टाइम आप खुद के लिए निकाल लेते हो ना, तो इनफ है खुद को रिज्यूविनेट करने के लिए और बाकी के जितने भी टास्क हैं उनको पूरा करने के लिए। तो कुछ इस तरीके के चीज़ें जो हैं आप ट्राई करने का सोच रहे हो कि ओके इस तरीके से सिर्फ शांत रहकर रोकर जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी, छोटे 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 से उपाय हम करते हैं। और ये कहाँ से आया है? यहाँ से। ये जो अभी तक आपने इनर वर्क किया उसकी वजह से ये क्षमता आप में आई है कि आप समझ सके कि यूनिवर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, भगवान को एक्चुअली क्या चाहिए होता है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो अगर किया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें आपके सामने रखी हैं, वही एनर्जी आपके सामने रखी है जो कि जिसमें कि अभी आप हो। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो फिर आगे का भी आप रीडिंग देखें। तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर यू, ओके, जिससे कि आप अपने नेक्स्ट ईयर को बेहतर बना सकते हो। अगेन नेक्स्ट ईयर बेहतर ही होने वाला है, लेकिन अगर थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी तरफ से तो क्यों ना करें। तो देखते हैं भाई क्या है मैसेजेस फॉर यू। ऑल राइट, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा देखते हैं, एप्रिशिएट एवरीथिंग, जो कि आप कर ही रहे हो, करना शुरू ही कर दिया है आपने। तीसरा देखते हैं क्या है मैसेज, रिक्लेम योर पावर। ऑल राइट, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, अगर कोई स्पेशल पर्सन है यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका अच्छा सोचता है, अच्छा आपके लिए बोलता है, सलाह देता है, तो उसकी ज़रूर सुने। मेरी भी सुन ले ओके। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हैव करेज, your second message is you are unique, और आपका थर्ड मैसेज क्या है, टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया है, जो मैसेजेस आए हैं उनको मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो कार्ड है आपके लिए आया है ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा पावर, अपनी पूरी पॉजिटिविटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं। एक बारी सोचने का प्रयास करो, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो अब टाइम है इससे पीछे हटने का। अगला साल जो शुरू होगा, कोशिश करें कि ये जो नवंबर और दिसंबर है इसमें वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी को ले रहे हैं आपसे, ड्रेन कर रहे हैं आपसे, उस सिचुएशन को आप ख़त्म करें या उन लोगों से आप छुटकारा पाने की कोशिश करें। ओके, ये कार्ड वही बताता है कि कुछ तो ऐसा है अभी आपकी लाइफ में, अगर है, वैसे तो आप काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा होगा भी तो आप उससे पार पा ही जाओगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है, यूनिवर्स चाहती है कि मैं आपको ये बताऊं तो मैं बता रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है, आप एक बारी सोच कर देखो कि कुछ कोई भी ऐसी चीज़ है क्या। मान लो जैसे बहुत से लोगों के साथ ना क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे उनको बॉडी पेन हुआ या फीवर आया, ओके, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली, ठीक हो गया, फिर उनको 2-3 दिनों के बाद में बॉडी पेन हुआ, राइट। तो वो क्या करेंगे, चिंता करेंगे, परेशान होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि उनको डर लगता है पता नहीं डॉक्टर क्या बता देंगे। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, मतलब डॉक्टर अगर बताएंगे तो वही बताएंगे ना जो हुआ है।
तो बेहतर है कि थोड़ा जल्दी जाओ, उसका सोल्यूशन आपको जल्दी मिले। घर पर बैठकर चिंता करने से क्या फ़ायदा है, और जो दवाइयाँ आप ले रहे हो वो भी अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, आप खा क्या रहे हो। और ऐसा नहीं होता कि बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट, छोटी भी हो सकती है, लेकिन एक बार आप क्लैरिटी ले लो तो आप शांत हो जाते हो। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ जा रही है ना, फिजूल में, है ना, सोच सोच के पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ। और अगर कुछ हुआ भी है तो वो शुरू का स्टेज है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे, परेशान रहोगे और डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो वो तो बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से कोई कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब आप किसी को पसंद करते हो और सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, और आप ऐसे मन ही मन में सोच रहे हो कि देखो बोलता नहीं है लेकिन इसकी आंखों में तो प्यार नजर आ रहा है, राइट। और फिर आप कह रहे हो कि बात तो कर नहीं रहा, तो वहां पर एनर्जी जा रही है, आंखों में तो प्यार दिख रहा है लेकिन बोलता क्यों नहीं, ये वाली चीज़। तो उसको सोच सोच करके इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही सोच रही हूँ मुझे प्यार करता है, करता नहीं है, नहीं करता तो है, कोई मजबूरी है, नहीं किसी तरीके का ट्रॉमा है, अरे ये अरे वो, तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी जा रही है। वही करियर को लेकर, एग्जाम दिया, पता नहीं क्लियर होगा, पता नहीं जॉब लगेगी, तो पता नहीं से क्या मिलने वाला है, सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होगी, है ना। इससे बेहतर ये है कि आप सोचो कि जो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, वो आपको मिलेगा। जो आपके लिए नहीं बना है या मे बी आप उससे बेहतर कुछ डिजर्व करते हो, वो मिलने वाला है, तो ये नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है ना। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है, तो उसको कट करो, ठीक है। हेल्थ हो, करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज है वो कहता है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उनको एक तरीके से आपको ना ऐसे लेना है जैसे हम किसी भी एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अभी वो होता है ना क्या, पंजी जंपिंग, कुछ ऐसा होता है ना, मैं तो नहीं गई ठीक है, तो वो भी चैलेंजिंग ही है ना, आपको इतनी ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ता है, तो वो तो जब आप कर लेते हो तब आपको मजा आता है, और रे मैंने कर लिया, और रे बाप रे, लेकिन पहले तो डर लगता है ना, और जब आप कूदते हो, जंप करते हो, तब भी आपको डर लगता है, राइट, चैलेंजिंग ही है ना। तो हर प्रॉब्लम को उसी तरीके से लो। ये कार्ड वही कहता है कि आप एक योद्धा हो। योद्धा कैसा होता है कि कोई भी युद्ध होने को हुआ, कोई भी लड़ाई होने को हुआ तो क्या करता है, रोने लगता है, चिंता करता है ना जी ना, वो कहता है अब भी रुको तो अंदर कहीं ना कहीं, अंदर से कहीं ना कहीं आप योद्धा ही हो, लेकिन बाहर की चीजों को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर या बातों को सुनकर, जैसे कई बार और जो आसपास के लोग हैं ना वो ऐसे बोलने लग जाते हैं, हाय बेचारी कितनी दुख में है, हाय बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई। तो ये सुन सुन के ना हम भूल जाते हैं कि हम योद्धा हैं, हमें लगता है हम बेचारे हो गए। तो आपको वो याद करने की ज़रूरत है कि आप एक योद्धा हो, और आप खुद आपकी डेस्टिनी को किसी ना किसी तरीके से एक शेप में लेके आते हो, और भगवान की मर्जी से होता है। और जो आसपास के लोग हैं ना वो कंट्रोल नहीं करते, विधाता वो नहीं है, ठीक है। तो आपको वो याद करना पड़ेगा, उस एनर्जी में आना पड़ेगा, चैलेंजेस जो भी उनसे फाइट करना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा, और फिर आप उससे बाहर निकल जाओगे। तो ओवरकम करने का सोचो, ना कि रोने का, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 मैसेजेस हैं जो आपको बोले जा रहे हैं कि आप इन पर थोड़ा कंसीडर करें अगर ऐसी कोई चीज़ है आपके साथ। अगला यहाँ पर अगले यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं, अगला क्यों, में 2 मैसेजेस हैं, ओके। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, अप्रिशिएट एवरीथिंग, ये बताता है कि आज से ये अफर्म करना सीख लो दैट माई लाइफ इज परफेक्ट, ओके। अभी से ये बोलो दैट माई लाइफ इज परफेक्ट, ये कमेंट में लिखना, ठीक है। और जब आप ये कहोगे ना, तो ना चाहते हुए भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लग जाओगे, जो कि एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अपने आप से वो होना शुरू हो जाएगा और उसका फल आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। मतलब आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी। जब आप कहोगे कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, सीधी सी बात है, धन्यवाद निकलेगा मन से, और जब धन्यवाद निकलेगा तो बस यही एनर्जी चाहिए होती है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके महत्व को समझते हुए खुश रहें और बोले दैट माई लाइफ इज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, ओके। अगला यहाँ पर जो मैसेज है वो बताता है यू आर यूनिक। ये उन लोगों के साथ में जाएगा जिनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं। मान लो
उनको ड्रीम्स आते हैं जैसे मुझे आते हैं या फिर उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या उनको पाम रीडिंग आती है, फेस रीडिंग आती है, या उनके साथ कुछ ऐसा है कि उन्होंने बोल दिया वो सच हो गया, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं अलग तरीके की, और उनको लगता है कि वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि शेयर करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं जो यूनिक होते हैं, इंडिगो चाइल्ड मैं कहूँगी या स्टार सीड्स कहूँगी, तो उनको होती है दिक्कत, मुझे भी होती थी हाँ पता है ऐसा होता है, लोग थोड़ा मजाक बनाते हैं, अरे ये तो तुम्हारे विचार हैं, अरे तुम कोई तो हॉरर मूवी देखी होगी तभी ऐसे तुम्हें ड्रीम्स आते हैं, अरे तुम ज़्यादा भक्ति करती हो इसलिए तुम्हें भगवान दिखते हैं। लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि वो क्या है, राइट। तो अगर ये चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, खुलकर जियो। और कोई भी आपको ऐसे बोलता है ना कि ये क्या पागलपंती है, ये क्या है, वो क्या है, को ठीक है आप नहीं हो ना पागल, मस्त रहो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे रहने दो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ है, मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो खुलकर ये बात, हाँ वही है कि मतलब ऐसे घर वालों से ऐसे नहीं कहना है, माँ बाप से नहीं कहना है, उनको बोल देना है मम्मा पापा है मेरे साथ ये चीज़ें, अभी आप नहीं बिलीव कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो पता है। लेकिन जो आसपास के और लोग हैं जो बस सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं, जिनको आपकी कोई चिंता नहीं है, उनको ऐसे बोल दो कि ना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नहीं करते, अभी क्यों कर रहे हो, राइट। ऐसे बोल के खुल के जियो और जो आपको मिला है उसको अप्रिशिएट करो। ये भी है कहीं ना कहीं मैसेजेस एक साथ लिंक कर रहे हैं कि ये जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं बहुत खास हैं, सबके पास नहीं होते, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए शर्माओ मत उसके लिए ऐसे मत सोचो कि यार मेरे साथ तो कुछ तो गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, आप यूनिक हो, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एनलाइटमेंट का भी मैसेज है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको जानो, पहचानो और उनको अप्रिशिएट करो। अगले जो मैसेजेस हैं वो है, एक तो पहला वाला है रिक्लेम योर पावर। तो रिक्लेम योर पावर का जो मैसेज है वो बताता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं आपके साथ कि आसपास की बहुत सारी चीज़ों में आप अपना ध्यान बांट रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है। यही मैसेज यहाँ पर भी आया था, राइट। वो मैसेज फिर से आया है कि आसपास की चीज़ों पर अपना फोकस लगाने से बेहतर है अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि आप हो बहुत पावरफुल, लेकिन कहीं तो आपकी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो। तो कहाँ कर रहे हो, जानने की कोशिश करो। क्या सच में वो सिचुएशन, सच में वो कंडीशन डिजर्व करती है आपकी एनर्जी, है ना। क्या पता ना करती हो तो अपनी एनर्जी को वहां से निकालो और अपने गोल्स पर उसको लगाओ। एंड द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। और ये मैसेज उनके साथ में रेजोनेट करेगा जो अपने पास्ट को लेकर परेशान है, जैसे कि उन्होंने कोई गलती कर दी और अब उसको लेके बैठे हैं, रो रहे हैं, हमसे ये गलती हो गई, हम बुरे हैं, ये वो। अब उसका टाइम चला गया बाबू, अभी क्या करना है, अभी जो भी आपने सीखा है उसको अपने लाइफ के साथ उस एक्सपीरियंस को रखना है और आगे बढ़ना है। इस एक्सपीरियंस को, ये जो गलतियां हुई हैं इनसे जो आपने सीख ली है उसके जरिए अपनी लाइफ को आप पॉलिश करो, ठीक है। अपनी प्लानिंग्स को पॉलिश करो और आगे बढ़ो। उसको ऐसे मत लो कि गलती हो गई, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हम रोएंगे जीवन भर। ना जी, हो गया तो हो गया, सबसे होती है गलती, आप अकेले नहीं हो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने गलती ना कभी करी हो, छोटी बड़ी सब करते हैं। ओके, हो गया तो हो गया, अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है, सीख लेनी है, आगे बढ़ना है। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये 3 मैसेजेस हैं जो कि मैं 3 ही बोलूंगी, हैं तो 6 लेकिन फिर भी। तो ये जो मैसेजेस हैं ये आपको बताए गए हैं सुनने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए कि जब नई साल की शुरुआत करोगे ना तो इन पर काम कर लेना और फिर नए साल की शुरुआत करना, तो नया साल आपका आपके कंट्रोल में, लगभग आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि नए साल में आपको कुछ नया डिस्कवर करना है, पुरानी चीज़ों में अटके नहीं रहना, अपनी क्वालिटीज़ के साथ, अपने दम पर, अपनी हीलिंग करने के साथ में अपनी जर्नी को पूरा करना है। और इस तरीके से आपका आने वाला साल बहुत बहुत और बहुत सुंदर होगा। ओके, आई होप कि आज की ये जो रीडिंग है इसने आपको क्लैरिटी दी हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक लास्ट का गाइडेंस और देखेंगे और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है।
अगर रेजोनेट करी है मुझे ज़रूर बताएं गाइज, मैं सुनना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बिल्कुल भी ना भूलें। इस फैमिली का हिस्सा बने। हाँ, और यहाँ पर है योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर। तो हो सकता है आप प्रे कर रहे हो कि आपको इस तरीके के मैसेजेस मिलें, तो आपको मैसेजेस मिल गए, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं। और एंजल्स, भगवान जी सभी चाहते हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, बहुत सुंदर जाए, और वो होकर ही रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं मुझे। और राइट, और अगर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना है तो फटाफट से मेंबरशिप का प्लान ले लें। छोटू सा प्लान है, 29 रुपये का प्लान है। 29 रुपये आपसे लगेंगे महीने के, यूट्यूब की तरफ से, आई मीन उनके लिए, पता नहीं वो अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर से ले लें और ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, हमारे साथ चैंटिंग करें। यस, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी आपकी करंट एनर्जी को, और उसके बाद फिर मैसेजेस हम देखेंगे। Okay, 8 of Swords, 3 of Swords, 5 of Pentacles, Page of Cups है बॉटम ऑफ द डेक। और देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, ये काइंड ऑफ मैजिशियन की एनर्जी है। अगला यहाँ पर है, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्या आएगा, विजडम। गाइस, हार्ट चक्रा एंड सैक्रल, सोलर दोनों ही कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं। चलिए देखते हैं। मिरेकल है बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट गाइज, सो देखिए, मुझे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि हाल फिलहाल में आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी हीलर की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ आप हो तकलीफ़ में, कुछ तकलीफ़ें आपके पास्ट की हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे। इस कार्ड के साथ लेडी है जिसका पपी अभी नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद भी वो उसको पकड़ कर बैठी हुई है। तो ये पास्ट एनर्जी को दिखाता है, मतलब जो चला गया वो चला गया, आप उसको पकड़ कर बैठोगे, उससे ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइक ये पपी वापस नहीं आ सकता है ना, अगर उसके प्राण नहीं है अंदर तो नहीं है, वो वापस नहीं आ सकते। तो पकड़ के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा कैसी हो जाएगी बताना मुझे। ओके, और ज़्यादा पेनफुल होगी और ज़्यादा तकलीफ रहेगी। और वही है ना, सोल निकल गया तो बॉडी का क्या होता है ना। तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं किसी दर्द को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, इसको छोड़ नहीं पा रहे, और नया दर्द भी आपको मिला है, और आपको ये लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं लोगों की,
तो हम उनको बोलते हैं कि ये जो आपका दर्द है, जो जो आता है ना दर्द में, उसको ये लगता है कि वो उससे छूट नहीं पा रहा। लेकिन देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा है कि हम दर्द को नहीं छोड़ते हैं। ओके, दर्द हमें नहीं पकड़ता, हम उसको पकड़ के बैठते हैं। ये चीज़ आगे चलकर आपको समझ में आएगी। अभी क्योंकि आप तकलीफ में हो, तो मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, आप हो सकता है मुझ पर नाराज हो जाओ, लेकिन बच्चे मैं आपके ही अच्छे के लिए बोल रही हूँ। दर्द नहीं हमें पकड़ता, हम उसको पकड़ के बैठते हैं। हम बार बार ना, हमारा नेचर क्या होता है, हाँ, कि जैसे जैसे मान लो आपको यहाँ चोट लग गई, ओके, और अगर आप बार बार उसमें ऐसे उंगली करते रहते हो तो क्या होगा, वो चोट ठीक होगी? नहीं होगी। हमें जब कोई तकलीफ होती है, हमारा कोई दिल दुखाता है ना, तो हम बार बार ये करते हैं। अब ये पता है कैसे होता है, मैंने कई बार देखा है। अगर कोई आपका दिल तोड़ दे, आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आप सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हो, राइट? आप खाना खाना छोड़ देते हो, पानी पीना छोड़ देते हो, सोना छोड़ देते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना छोड़ देते हो, अकेला समय चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। जब आपको कोई दर्द मिला है उस वक्त तो बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि वही है ना कि हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे साथ ये हुआ क्या। तो वो अच्छी बात है कि हमारे साथ क्या हुआ वो समझो, लेकिन एक समय के बाद, अब जैसे नया नया आपको तकलीफ मिला है ना, दर्द मिला है ना, तो कोशिश करो कि भीड़ भाड़ में रहो, मूवीज देखो, गाने सुने। मन नहीं कर रहा है गाने सुनने का, लेकिन फिर भी सुनो। एंड कहीं घूमने के लिए जाओ, अच्छे अच्छे सॉन्ग, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करो। आप खुद भी गा सकते हो, डांस कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट? ओके, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, इतनी हैवी एनर्जी है। यस तो वही है। तो हमें ये लगता है कि दर्द हमें मिल रहा है, दर्द ने हमें पकड़ लिया, परेशानियों ने हमें पकड़ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। हम कहीं ना कहीं उसे पकड़ते हैं, मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका करियर नहीं अच्छे से आगे बढ़ रहा है, आपका जॉब नहीं अच्छे से आगे बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप ना बार बार वो चीज़ बोलते हो, प्रमोशन नहीं हो रहा यार, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, कोई ध्यान नहीं रखता, प्रमोशन नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही। तो बार बार आप ये रिपीट कर रहे हो, राइट? तो फिर वही चीज़ आगे आती जाती है। ऐसे करके पूरा साल निकल जाता है और हमें लगता है कि बताओ हम इतने दुखी हैं, हम भगवान से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, हमारी विश पूरी नहीं हो रही। लेकिन पूरी हो कैसे, जबकि हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि तो जब मिल नहीं रहा प्रमोशन तो हम क्या कहें, प्रमोशन मिल गया? हाँ, ये बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन करना हमें यही चाहिए। हमें डायरी में लिखना चाहिए, हमें प्रमोशन मिल गया, हमारी सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन मिल गया, सैलरी बढ़ गई। ओके, हम अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है, हम इस कंट्री में हैं, बस गए हैं, राइट? ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि दर्द या परेशानी हमें नहीं पकड़ती, हम उसको पकड़ते हैं, क्योंकि हम उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज़ आपके साथ है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आप लोग किसी के पास गए नहीं हो काउंसलिंग करवाने के लिए, है ना? इसलिए मैं बस आपकी काउंसलिंग कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप खुद से खुद की हीलिंग करना चाहें या क्लैरिटी लेना चाहें ना, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि किसी काउंसलर, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है आपको। आप जाओ और उनसे बात करो, वो आपको क्लैरिटी देंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों की अगर मैंने दे पाई है, मैं नहीं कह रही कि मैंने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दिया, प्रयास कर रही हूँ। सो वही प्रयास से अगर आपको थोड़ा आराम मिला है, अगर कुछ चीज़ें आपको लगी हैं कि ठीक हुई हैं, आप कुछ चीज़ों को लेकर परसेप्शन आपका चेंज हुआ है, तो ऐसे अगर पर्सनली आप किसी से मिलोगे ना, किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से, तो आपको जो दर्द मिला है या जो तकलीफ आपकी है उसको किस नज़रिए से देखना है ना, वो प्रैक्टिस करवा देंगे। ऐसा होगा। तो ये मैंने आपको बोला कि कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आप पाने की कोशिश कर रहे हो तो और चीज़ें खराब हो रही हैं। ओके, तो इससे बेहतर ये है कि शांत हो जाओ थोड़ा और किसी काउंसलर के बारे में जानो, मतलब गूगल कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, पर्सनली उनसे मिलने जाओ, सिटिंग्स लो, वो सिटिंग्स देते हैं आपको, ठीक है? ऐसे 4 या 5 या 6 जितनी भी वो देना चाहेंगे, और उनसे जो भी मन में है वो डिस्कस करो। ये जो समय आपका रहा है ना, ये इसलिए रहा है क्योंकि जीवन की सच्चाई को आप समझ सकें। अब
वही है कि पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा यू नीड अ काउंसलर, यू नीड अ थेरेपिस्ट। ओके, अगेन साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से लोगों को जब मैं बोलती हूँ काउंसलर से मिलो, उनको लगता है मैं बोल रही हूँ साइकेट्रिस्ट से मिलो। जी मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रही, मैं काउंसलिंग करवाने का कह रही हूँ। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे कोई आपको समझाए, उसकी आपको नीड है। तो अभी बहुत ही लो एनर्जी में हैं आप, जो मैं देख पा रही हूँ। आप क्लैरिटी चाहते हैं, मिल नहीं रही, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको समझ भी आ रहा है कि जीवन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या समझाना चाह रहे हैं वही क्लैरिटी। तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको विजडम मिले, आप जो कि मैंने कहा कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है वो समझ आपको मिले, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। आपको किसी की नीड है, आप अकेले नहीं कर सकते ये सब कुछ हैंडल। ठीक है, अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हो आपकी एनर्जी को, तो आगे का रीडिंग आप ज़रूर देखें। तो अब हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इसके अलावा अभी तो मैंने दे ही दिए मैसेजेस, इसके अलावा और क्या मैसेजेस हैं। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, ऑरेंज एंड ऑरेंज। Examine your personal interaction. See God in all things. Exactly. तभी विजडम भी आया था। इसके अलावा भी मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए। The time is right. Then we have awaken all your senses, slow down and become aware of them. Let them go to clear your mind. Okay. All right guys, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। All right guys, so ये सबसे पहले दो मैसेजेस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको। तो पहला जो आपके लिए मैसेज है वो है लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ये कार्ड कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिन वजह आप नाराज होते रहते हो सभी पर, खुद पर भी और लोगों पर भी। एक बारी ध्यान देना। ओके, अब ये नाराजगी किसी भी रीजन से हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप कहोगे कि ऐसे ही लोग मिलते हैं जो ठीक से बिहेव नहीं करते, बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या नाराज नहीं हो हम? नाराज हो सकते हो, लेकिन वही है कि उनका क्या नुकसान? नुकसान तो आपका हो रहा है। वेट गाइस, आवाज़ आ रही है। राइट गाइस, सॉरी कुछ ना कुछ निकलते रहता है रूट से। ओके, तो मैं बोल रही थी कि अगर आप नाराज़ होते हो तो इसमें सामने वाले का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। दिक्कत आपके साथ होगी। अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप चिंता में रहते हो, अगर आप किसी बात को बार बार सोचे जा रहे हो, तो इससे आप डिप्रेशन में जाओगे, है ना। लोग बोलते थे ना पहले कि इतनी चिंता मत करो, इतना गुस्सा मत करो, खून जलेगा। याद है आपको? अभी आजकल ये नहीं बोलते, पहले बोलते थे। तो वो चीज़ है ना। तो नुकसान आपका है। तो एक तो ये गुस्सा करना बंद करो। गुस्से का आप, मुझे पता है आप वही के रीज़न दोगे कि ऐसा वैसा है तो सही, बेटर होगा इग्नोर कर दो। ठीक है, अब इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि किसी ने कुछ बोला, गलत लगा, आ गया गुस्सा। जान के थोड़ी ना करते हैं हम, आ गया तो क्या करें। तो इसके लिए करते हैं मेडिटेशन। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि योगा और मेडिटेशन करो। जब आप योगा मेडिटेशन करते हो ना, मन आपका शांत हो जाता है। या जैसे मैंने कहा हरे कृष्णा चैंट करो, तो हरे कृष्णा जब आप चैंट करते हो ना तो शांत रहते हो, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हो गया, तब आप नाराज जब होगे ना तो जान के होगे, ऐसा नहीं कि हो गया। ठीक है, जब सेंसेस कंट्रोल में होते हैं ना
तो आप उसी वक्त क्रोध दिखाते हो जब आपको ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि सामने वाला काम नहीं कर रहा ठीक से, इसको डांट की ज़रूरत है, तो आपने गुस्सा दिखाया काम करवाने के लिए, और बस उसका आप पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा, वो वैसे हो जाएगा जैसे हम एक्टिंग करते हैं, राइट। यही होता है जब सेंसेस कंट्रोल में हो। और ये कंट्रोल में कैसे होते हैं, या तो आप हरे कृष्णा मंत्र चैंट करो या फिर आप मेडिटेशन करो, ये चीज़ें हैं। तो ये आपको करना है, ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप नाराज़ हो रहे हो ज़्यादा, बेशक दूसरों की गलती है लेकिन नुकसान आपका हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करो। ओके। दूसरा है यहाँ पर द टाइम इज़ राइट। इसका मतलब पता है क्या है इस कार्ड का? एक्चुअली आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स, गॉड ये चाहते हैं कि आप उनसे करीब हो जाओ। मतलब कि ओके, आप एक हीलर हो, जैसे कि मैं हीलिंग कर रही हूँ ना, रीडिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं यही सोल पर्पस आपका भी है, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना। हो सकता है आप स्टार सीड हो सकता है इंडिगो चाइल्ड हो, ओके, कोई एंजल हो, तो आपका पर्पस है लोगों की हीलिंग करना। तो हीलर्स की लाइफ में अगर आप झांक कर देखोगे ना, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा रहा होता है, कोई टॉर मोमेंट रहा होता है, उसके बाद ही वो हीलिंग में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो कोमा में चली गई थी, ओके, और मेरी तो आई साइड ही नहीं थी पूरे आई थिंक 1 साल के बाद मुझे दिखना शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं। इसी तरीके से और भी बहुत कुछ है जो मैंने फेस किया। ऐसे जो भी हीलर्स हैं ना, उनसे आप पूछोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे जो बहुत भयानक हुआ होगा। तो हीलर्स के साथ ये होता है, वही जर्नी कहीं ना कहीं आपकी भी है। तो ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसके थ्रू जाओ, उसको समझो, तभी आप दूसरों के दर्द को महसूस करोगे, वैसे नहीं महसूस करोगे। खुद को चोट लगती है ना तब पता होता है दर्द क्या है। दूसरों को आप चिल्लाते हुए देखोगे ना दर्द में, हाँ दर्द हो रहा है, बस फील नहीं कर पाओगे। और एक हीलर के लिए फील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ठीक से हीलिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बोला गया है कि ये जो समय है अभी, जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत तकलीफ में हो, ये समय बिल्कुल सही है यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए। और जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है ना हरे कृष्णा चैंटिंग का, आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा दुख तकलीफ क्यों ना हो, उससे हीलिंग हो ही जाती है। ओके, समय बिल्कुल सही है। आपका जो सोल पर्पस है ना, उसको जानो और उस पर काम करो। दूसरे यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं, पहला ये जो कार्ड है ये बताता है एग्जामाइन योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, कि हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो कि कोई भी आपको मिलता है ना तो आप उसको हद से ज़्यादा प्यार करते हो, ओके, और आप बहुत ही स्वीट हो, स्वीट पर्सन हो, प्यार से बात करना, हेल्प करना, ये सब कुछ करते हो। बदले में आपको अगर वो नहीं मिले तो आप तकलीफ में आ जाते हो। तो आपको बोला गया है कि ये आदत अपनी छोड़ो। देखो, एक हीलर ना हमेशा दूसरों से प्यार से ही बात करता है, उससे कोई प्यार से बात करे ना करे, वो करेगा, उसका नेचर है। तो उसको फिर ये समझ जाना चाहिए कि देखो सामने वाला गाली दे रहा है, हम गाली नहीं दे सकते, ठीक है, उसको जाने दो, ओके। नहीं तो फिर उतना प्यार करो मत, उतनी हेल्प करो मत। मन में है ये कि हाँ हेल्प करनी है तो प्रार्थना कर लो, भगवान इस व्यक्ति की हर एक इच्छा को पूरा करना। खुद के हाथ पैर चलाकर उसकी हेल्प मत करो, 2 चीज़ें कर सकते हो। तो या तो हेल्प करो और सामने से कोई भी गंदा रिस्पॉन्स आए उसको इग्नोर कर दो, ये सोचकर कि मेरा नेचर यही है, मुझे बनाया इसी के लिए गया है, ठीक है। जैसे साईं बाबा थे, जीसस क्राइस्ट थे, जो जीसस क्राइस्ट के साथ में गलत कर रहे थे वो उनके लिए भी प्रे कर रहे थे कि इनको सद्बुद्धि दो, राइट। अभी कौन ही ऐसे हम में से कोई करेगा, गाली और देंगे तो ये है, तो या तो ऐसे बन जाओ और या फिर हाथ पैर से कुछ मत करो, प्रार्थना कर लो और जाने दो। एक्सपेक्ट करना कि मैंने उनके लिए अच्छा किया, वो भी हमारे लिए अच्छा करें, ये गलत है, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। वो जो नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे, और आपकी चिंता करने से, दुखी होने से वो करने नहीं लग जाएंगे, तब भी नहीं करने लग जाएंगे। मतलब अभी नहीं कर रहे हैं और फिर भी नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका हुआ? आपका। तो आपको ये बोला गया है कि नया साल शुरू होने से पहले अपनी इस आदत को बदलो, ओके। दूसरा यहाँ पर मैसेज है अवेकन ऑल योर सेंसेस। ये जो कार्ड है ये थर्ड आई चक्रा को जगाने की बात कर रहा है। हर वो चीज़ जो आपके आसपास हो रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ और उसको महसूस करो कि ये क्या हो रहा है,
अभी इतने सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कैसे लोग मिले, क्या मुझे मैसेजेस उनसे मिल रहे हैं। अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करो। फूल हैं, उनकी फ्रेग्रेंस लो, पौधों के पेड़ों के पास बैठो, महसूस करो। ठीक है, सनलाइट में बैठो, मून लाइट में बैठो, थोड़ा शांत। एक काम करो, 10 से 12 दिन ना कहीं भी कुछ और जाने की या करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करो क्या कुछ हो रहा है आसपास। और अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की जो जो तरीके हैं, मेडिटेशन, योगा है, कुछ भी, वो ट्राई करो। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा जागृत होगा ना, आपकी सारे दुख तकलीफें ना ये सब फुर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैसेज हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं, जो पहला मैसेज है सी गॉड इन ऑल थिंग्स, ये बताता है कि भगवान के करीब जाओ और जो भी आपके साथ हो रहा है ना उसमें भगवान को देखो। जो लोग अच्छे मिल रहे हैं, भगवान की कृपा। जो बुरे मिल रहे हैं, भगवान की कृपा। जो बुरे मिल रहे हैं वो भी कुछ सिखा रहे हैं, जो अच्छे मिल रहे हैं वो भी कुछ सिखा रहे हैं। अच्छा हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से, बुरा हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से। हर एक चीज़ में भगवान को देखो, भगवान के और करीब जाओ। जितना करीब जाओगे, जितना महसूस करोगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे। प्लस आपको इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। ये डीपेस्ट डिज़ायर्स और कोई भी इच्छा है आपकी, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सारी चीज़ें साइड में कर दो कुछ समय के लिए। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दो कि मुझे अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना है, मुझे भगवान के करीब जाना है, मुझे समझना है भगवान मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मंदिर में समय बिता सकते हो, गुरुद्वारे में, चर्च में, मज़ार में, जहाँ पर भी आप जिस रिलीजन के हो। ठीक है, ऐसी जगहों पर जाओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, भगवान जी के साथ। और फिर आप देखना धीरे धीरे करके कैसे आपको अंदर ही अंदर शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। वो क्लैरिटी जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स काउंसलिंग आपको करवानी है, वो तो करवानी नहीं है, उसको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके मैसेजेस हैं गाइस। इन पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे और सवाल नहीं करोगे कि हाँ दी ऐसा है अब हम क्या करें। एक्चुअली मैं यहाँ पर रीडिंग में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वही चीज़ें कमेंट में लोग पूछते हैं, हाँ दी है तो ज़रूर ऐसा, अब हम क्या करें, क्या करें ही तो मैं बता रही हूँ। तो अगर आप रीडिंग को पूरा सुनोगे और इसे फॉलो करोगे जो मैंने बताया है, ट्रस्ट मी चीज़ों में सुधार होगा और जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ काफ़ी हद तक आपको मिलेगी। मैंने नहीं कहा 100% हो जाएगा वैसा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, पता नहीं फिर भी लोग कमेंट करते हैं हाँ ये बता रही हैं क्या प्रेडिक्ट कर लेंगी, क्या भगवान है। मैं खुद कहती हूँ मैं भगवान नहीं हूँ बाबा, मैं नहीं हूँ भगवान। मैं सिर्फ जो इंडिकेशंस मिलते हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुंचाने का काम करती हूँ और आपको बताती हूँ भाई ये चीज़ कर लो, काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी। पूरा सुधर जाएगा ऐसा नहीं बोलती, और मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ कि परेशानियाँ कभी नहीं जाती। मैंने कभी भी किसी भी रीडिंग में ये नहीं बोला कि हाँ इसके बाद से आप ये पुड़िया ले लो और इसके साथ में कुछ तो कर लो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ दिक्कतें कहीं नहीं जाने वाली, हमें सिर्फ सीखना है कि हम जो चैलेंजेस मिल रहे हैं हमें उनको कैसे हम फेस करें, खुश कैसे रहें। मुझे नहीं पता ऐसे लोग क्यों कमेंट करते हैं। सुनते नहीं है ना, इंट्रो सुनते हैं ना रीडिंग सुनते हैं, बस देख के क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है अंदर तो आके निकाल देते हैं। तो मैं कभी ये भ्रम में रखती नहीं हूँ लोगों को, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या। तो मैं सीखती हूँ कि मुझे कैसे फेस करना है, क्या वो अगर मैंने कोई गलती करी है तो अब इससे क्या सीख लेनी है, आगे कैसे उसको अप्लाई करना है, यही कर रही हूँ, यही लोगों को बता रही हूँ, वही मेरा पर्पस है, मुझे करना अच्छा लगता है बस। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं उनका जवाब आपको मिल रहा है या मिल जाएगा। हो सकता है उसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो जो भी आपको गाइडेंस मिला है, मैसेजेस मिले, उनको फॉलो ज़रूर करें और अपना नया साल काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में लेकर आए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं वो शेयर करूंगी। ओके,
ऑल राइट, इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं। कितना क्यूट सा लग रहा है ये। ओके, पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तीसरा है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे, creation, instinct, patience. Okay. ऑल राइट, सो आई थिंक आप परेशान हो किसी सिचुएशन को लेकर जिसमें आप चाहते हो कि चीज़ें क्विकली हों, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रही और इस वजह से आप परेशान हो। तो मैं एग्जाम्पल्स देकर समझाती हूँ, देखिए आपसे कितना रेजोनेट होता है। फिर जो भी सिचुएशन हो आप देख लेना, मतलब हो सकता है जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो ना रेजोनेट करे, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ होगा। मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ में अब चीज़ें आगे बढ़े, मतलब अगर आपको कमिटमेंट मिला है, वही है रिलेशनशिप में हो तो आप चाहते हो एंगेजमेंट हो, शादी हो। तो सामने वाला जो आपका पार्टनर है ना, वो डिले कर रहा है फॉर सम रीज़न, और या तो रीज़न आपको बताया नहीं जा रहा है या फिर बताया जा रहा है तो बड़ा अटपटा सा है। आपको लग रहा है ये क्या इसका मतलब है, जैसे कल 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 करके कुछ हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ओके, तो उस चीज़ से आप परेशान हो। और नेचर भी आई थिंक अलग है, उनका ये है कि वो धीरे धीरे काम करते हैं, आपका ये है कि क्विकली करो। मतलब डिले क्यों करना है, जो काम अभी हो सकता है उसको कर दो, क्यों डिले करना है, तो कुछ ऐसा है। और आपकी जो पार्टनर हैं शायद वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, या फिर हो सकता है कि आपको लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। सी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मतलब है कि सेल्फ मेड हैं आपके जो पार्टनर हैं। तो जो सेल्फ मेड होते हैं वो ज़्यादातर लोग की नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तब वो कहीं पर हैं, किसी पोजीशन पर हैं, किसी जगह पर हैं, तो थोड़ा वो सुनना पसंद नहीं करते, ऐसा है। तो उसकी वजह से आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो। अब ये करियर के लिए भी हो सकता है, मतलब जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे दिखा एग्जाम्पल। अब ये किस तरीके से आप रेजोनेट करते हो आपकी सिचुएशन के साथ, वो देख लो। मतलब यहाँ पर ये है कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है, जबकि वो सही है, आपको लगता है वो सही है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। बिन वजह चीज़ें डिले हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए, तो कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, और हो तकलीफ में, आप अपनी आदत नहीं बदल पा रहे, सामने वाला अपनी बदलने को तैयार नहीं है। सो ये सब कुछ चल रहा है आपके साथ। तो करेंटली आई थिंक एनर्जी आपकी ये है, जितना कि मैं समझ पाई हूँ। लोगों से भी आप परेशान हैं, हो सकता है लोग आपको बोलते हो कि कब आप ये चीज़ करोगे, कब आप वो काम करोगे, तो उसकी वजह से आप फिर
आपके पार्टनर को बोलते हो, चाहे रिलेशनशिप है चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है उनको बोलते हो, तो वो भी पलट कर आपको ही कुछ बोल देते हैं, तो हर तरफ से आपको ही सुनना पड़ रहा है, तो दिल दुखता है। ये है, दिल दुखता है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि आपके हिसाब से आप सही कह रहे हो, कुछ गलत है ही नहीं। आपको लगता है मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से मुझे सुनने को मिले, लेकिन चारों तरफ से जिसको देखो वो आके बोल के जाता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं हो रही है आपके साथ। हम्म इससे ज्यादा मैसेजेस तो मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। इसमें क्या यूनिवर्स चाहती है आपसे, बदलाव करवाना, या लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। Follow your dreams. All right. आपका टेस्टिंग पीरियड है ये। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। ओके, ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशंस। ओके, सो पहला यहाँ पर मैसेज आया है, वेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी था ना आपके लिए, क्रिएटिव करके था कार्ड, क्रिएटिविटी है। ओके, 3 and 3 मार्च में कुछ होने वाला है। ओके ये आपका नेचर है एक्चुअली, जल्दी जल्दी करना, आप में धैर्य नहीं है बिल्कुल, देख रही हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, तो मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, फॉलो योर ड्रीम्स। 2 मैसेजेस यहाँ से हैं। ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि आपका कोई गोल है जो आपको पूरा करना है, राइट, लेकिन आपकी किसी जिद की वजह से, जिद्दी नेचर है, थोड़ा ईगोइस्टिक हैं आप, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, इसका मतलब है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, और जो कार्ड्स आए हैं, अगर मैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको नहीं बताऊँगी कि क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयाँ हैं, तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। तो शांत रहकर सुनिएगा। तो यहाँ पर ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि है कुछ ईगो है आपके अंदर, जिद भी है, गुस्सा भी है। तो इन चीज़ों के चलते पता है क्या होता है कि आपके कुछ गोल्स हैं या कोई गोल है जो आपको पूरा करना है, आप उसको छोड़कर अपनी जिद को पकड़ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अगर रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ में पार्टनरशिप में हो, और आप चाहते हो कि कुछ भी आपने सोचा या आपको बोला गया है वो काम पूरा हो, मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात सुने और उस काम को पहले पूरा करे, ठीक है। अब वो नहीं कर रहा ठीक है नहीं कर रहा, नहीं सुन रहा, तो आप क्या करते हो, उसको मनाने में लग जाते हो या उससे आर्ग्यू करने में लग जाते हो, और घंटों 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 तक वो आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है, और आपका जो गोल है आप उसको साइड में रख देते हो, और बाद में फिर आपको लगता है अरे यार, मतलब इतना टाइम इसी में निकल गया, अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसे करूँ कैसे करूँ क्या करूँ, ये होता है, ठीक है। और फिर आप एक्सक्यूजेस देते हो खुद को, दूसरों को भी, क्योंकि वो काम आपका पूरा नहीं हुआ। मान लीजिए आपका ऑफिस वर्क है,
ठीक है, आप ऑफिस वर्क को छोड़कर बहस कर रहे हो किसी से, फिर बाद में जब वो काम आपसे मांगा जाता है आप एक्सक्यूजेस देते हो आपके बॉस को, या फिर आप खुद को देते हो कि देखो वो बहस नहीं हुई होती, पार्टनर ने ऐसे नहीं किया होता तो मैं टाइम पर ये कर लेती या कर लेता, अब उसकी गलती है। लेकिन गलती किसकी है? सोचो सोचो। किसकी गलती है? सामने वाले के बिहेवियर की वजह से अगर आप अपने काम का नुकसान करते हो, गलती किसकी है? ओके, वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर समझ आ गया है। अगर अभी भी यही कहोगे उसी की गलती है तो फिर तो बस हो गया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गलती आपकी है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ ड्रीम्स हैं आपके, कुछ गोल्स हैं आपके, अगर आपको उन्हें पूरा करना है तो एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और बाकी की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करिए। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, नहीं मान रहा है, लेट इट गो। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप उधर से भी जाओगे इधर से भी जाओगे। तो ये जो आपकी आदत है ना, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप इसमें बदलाव करें अगला साल शुरू होने से पहले, ताकि अगला साल आपके फेवर में रहे। ठीक है, गोल्स को पूरा करना है और जब वो आपका काम हो जाए ना, फिर बाद में किसी से भी लड़ लियो, लेकिन अभी बीच में नहीं। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है वो भी कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो भी कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उनको साइड नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। कुछ तो है, जैसे कोई साइंटिस्ट अगर कुछ भी क्रिएट करता है, इन्वेंट करता है, तो उसकी आई थिंक पूरी लाइफ उसी में चली जाती है ना, करते करते। तो कुछ वैसा ही कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके पास भी, कोई वैसा ही गोल है आपका, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इन सारी चीज़ों पर। करो, लेकिन अपनी बुराइयों को हावी मत होने दो। मतलब गिव अप नहीं करना है, बोलना है, केयर करनी है, प्लानिंग करनी है, लेकिन जिद को आप कहीं ना कहीं फीड कर रहे हो तो वो मत करो। ये आपको यहाँ पर 2 मैसेजेस मिले हैं। आई डोंट नो आप कितने ज़िद्दी हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही मैसेजेस वही उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ये वाला हम कार्ड देखें तो वहाँ पर भी वही आ रहा है कि भले ही आप सामने वाले से प्यार करते हो, भले ही उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, इसलिए उसको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ये गलत है, आप नहीं कर सकते। वो एक सोल है, आप एक सोल हो, राइट? एक सोल दूसरी सोल को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सिर्फ भगवान का काम है, आप नहीं कर सकते, ये यूनिवर्स कर सकती है। तो अगर आप ये कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है अगेन आप ये ना करें, नॉट गुड फॉर यू। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि आप परेशान हैं, तो आपको क्या यूनिवर्स बोलेगी? आपको ही यूनिवर्स बोल रही है कि आप अपने पार्टनर के पीछे ना पड़ जाओ, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, आप उनको पूरा करो, और जब वो काम होना होगा तब वो हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रूरत है अवेकनिंग की। एक्चुअली आपका ये नेचर बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि बीच में कभी बन गया, ये बहुत पहले से है, हो सकता है बचपन से है, और आप सभी के साथ ये करते हो, जिनसे भी आपको लगाव है, जिनको भी आप अपना मानते हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो यूनिवर्स इस कनेक्शन के ज़रिए, इस रिलेशनशिप के ज़रिए, पार्टनरशिप के ज़रिए आपको सबक दे रही है कि ये चीज़ गलत है, आपको ये नहीं करनी चाहिए। ओके, आपको ज़रूरत है अवेकनिंग की, और अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो तब तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए था कि ये चीज़ें नहीं सही हैं। ठीक है, अगला जो मैसेज है अगेन वही, रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। तो शायद आपका ईगो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है, अगर कोई आपको ना बोल दे, अगर कोई आपकी ना सुने, तो आपके ईगो को चोट लगती है, और हम सभी को पता है कि इस ईगो के चलते पक्का हम एक दिन डूबते हैं। तो इस पर काम करो, और मे बी जो जिनके साथ में आपकी पार्टनरशिप है वो आपको ही मिरर कर रही हैं या कर रहे हैं इसीलिए वो आपको मिले हैं। तो बहुत ट्रिगर करता होगा ये सब कुछ, बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन इसके ज़रिए यूनिवर्स आपको बता रही है कि ऐसे ही दूसरों को लगता है आपके साथ, तो ये चेंज करो। ओके, और ये जो कार्ड है ये बताता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है, आपने बहुत काम किया है,
बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ। थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। और एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप सिचुएशन को या लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, स्पेशली लोग आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको ज़बरदस्ती अपने फेवर में नहीं ला सकते हो। ये आपका काम नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसे मान के चलो, अगर आप किसी को कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो आपकी बात सुन लें, लेकिन आपके प्रति उनके मन में लगाव नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, तो आपके अंदर की इन बुराइयों को आप ख़त्म करिए, कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे। ये आपके लिए मैसेजेस हैं कि इन चीज़ों में अगर आप सुधार कर लेते हैं, आप देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर आपका कितना सुंदर जाएगा। और अगर आपने इन चीज़ों पर सुधार नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी। अगला साल भी फिर परेशानियों में ही जाने वाला है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ठीक है, डीपर इनसाइट are at hand. Overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. कुछ भी करते हैं एक बार ही उसके बारे में जानकारी लें, लोगों के बारे में जानकारी लें। कोई भी प्रपोजल रखना है किसी के सामने, किसी से कोई बात मनवानी है, तो जानने की कोशिश करें आपका नेचर क्या है, उनका नेचर क्या है, उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, फिर आप आगे बढ़ें। ज़बरदस्ती से कुछ करेंगे तो काम नहीं करेंगी चीज़ें। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम। ठीक है, तो कोई काम अगर पूरा नहीं हो रहा है आपका, शादी नहीं हो रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही, या कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो समय सही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती मत करवाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे बताना है किससे रेजोनेट करी है। ठीक है, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। और हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप का प्लान भी जल्दी से ले लें। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।